हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जो है तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवर्तिता, जिसका हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों के ब्लॉक। तो दीर्घाकार जो आवर्त सारणी होता है उसमें तत्वों के ब्लॉक कितने होते हैं पूरा हम डीप में डिस्कस करेंगे। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ठीक है, जो एफ ब्लॉक होते हैं उनमें हम पूरा डीप में डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि देखिए इस वीडियो में आप बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरी बेसिक से बात होगी कि कैसे हम कह सकते हैं, हर एक चीज़ों पे बात होगी। जब हम बताएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने दीर्घाकार आवर्त सारणी बना दिया है, ठीक है। बहुत ही मेहनत लगा है, ठीक है, बट अच्छा नहीं बना है, बट मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है कि अच्छे से बन जाए। अब हम इतना बेसिक बात है कि इतना हम जानते हैं कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में कितने, देखिए ये जो इस प्रकार कॉलम दिखाई दे रहे हैं, मतलब इस प्रकार जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस प्रकार जो 18 तक दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसे हम वर्ग कहते हैं। नाम याद रखेंगे, वर्ग कहते हैं या समूह कहते हैं, ठीक है। मैं अभी नाम लिख दे रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूज ना हो। तो इस तरीके का जो दिखाई दे रहा है 18 तक, ये क्या है, वर्ग या समूह होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, दीर्घाकार आवर्त सारणी में वर्ग कोई पूछ दे तो कितने होते हैं, 18। समूह पूछ दे तो 18 कहेंगे, ठीक है। अगला आता है कि 1 2 3, अब इस प्रकार जो आपको दिखाई दे रहे हैं 7 तक है ना, तो इस प्रकार, तो इसको हम कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। मैं यहां पे लिख दूं आवर्त, ठीक है। तो कोई अगर पूछ दे कि आवर्त कितने होते हैं तो आप क्या बताएंगे, 7 बताएंगे, ठीक है। और वर्ग या समूह कोई पूछ दे तो 18 बताएंगे। इतना बेसिक बात है, पहले आपने समझ लिया। अब इसमें यह आता है कि सर आवर्त सारणी ये है तो इसमें एस ब्लॉक कौन है, पी ब्लॉक कौन है, एफ ब्लॉक कौन है, डी ब्लॉक कौन है, उसको हम समझते हैं। तो देखिए हम इतना बेसिक अगर आप जानते होंगे तो पता होगा कि जो वर्ग फर्स्ट है ये सेकेंड है। तो वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकेंड, ये दो जो वर्ग होते हैं ये एस ब्लॉक में आते हैं। समझ गए, मतलब ये दोनों जो हैं, इतना आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, ये किस में आएंगे, तो ये आएंगे एस ब्लॉक में। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एस ब्लॉक, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं ना होंगे, ये दोनों एस ब्लॉक हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ग 13 से लेकर अब वर्ग 18 तक के ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कौन से हैं, ये हैं पी ब्लॉक, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये क्या है, पी ब्लॉक, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से मिटा दे रहा हूं, पी ब्लॉक, ठीक है जी। आप समझ गए हैं कि यहां से लेकर यहां तक के, ठीक है, नीचे से यहां से यहां तक के ये पूरे जो आएंगे इसमें जो तत्व होंगे वो पी ब्लॉक के होंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के जो तत्व होते हैं, ठीक है, ये सभी, ठीक है, वो किसको, डी ब्लॉक के अंतर्गत आएंगे, डी ब्लॉक, ठीक है, सॉरी, डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तो इतनी बात आप समझ गए, डी ब्लॉक किसे कहते हैं, वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक कहते हैं। अगला अंतिम हमारा आता है जो है एफ ब्लॉक के तत्व। तो एफ ब्लॉक यही है जो आपको दिखाई दे रहा है दो नीचे, यही है, क्या है, एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। परंतु एफ ब्लॉक का परिभाषा हम किस प्रकार करते हैं, एफ ब्लॉक नीचे क्यों लिखा गया है, ध्यान से आप समझेंगे। वर्ग ये जो 3 है तो वर्ग 3 और आवर्त 6.5, मतलब वर्ग 3 और आवर्त 6 और 7 से, ठीक है, आवर्त 6 और 7 से 14 तत्वों को निकालकर 2 श्रेणियों में रखा गया है, ठीक है। और इसी 2 श्रेणियों को हम पी जो क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। समझ गए, एफ ब्लॉक किसे कहते हैं। तो देखिए यहां से ये जो लिथियम दिखाई दे रहा है, मतलब La दिखाई दे रहा है, ये जो La है, ठीक है, तो इसके बाद वाला जो तत्व है, La के बाद वाला जो तत्व है उसे यहाँ पर रखा गया है, और जो एक्टिनाइड का तत्व है उसके यहाँ से रखा गया है। इसके बाद वाले जो 14 तत्व हैं उसको निकाल कर नीचे रखा गया है। तो आप क्या बताएंगे, एफ ब्लॉक का एक पूछ दे तो आप कहेंगे, आप यही कहेंगे कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में वर्ग 3 और आवर्त 6 और 7वें आवर्त से 14 तत्वों को निकालकर नीचे 2 श्रेणियों में रखा गया है, जिसे हम एफ ब्लॉक कहते हैं।
तो ये हो गया आपका परिभाषा। और एक और बात याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर जो क्या होता है, सीरियम से स्टार्ट होता है, ल्यूटीशियम पर समाप्त होता है, फिर से थोरियम मतलब TH से स्टार्ट होकर LR पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, एक और बात याद रखेंगे, इसे हम लेंथेनाइड कहते हैं। जो ऊपर वाला श्रेणी होता है उसे हम लेंथेनॉइड कहते हैं। ठीक है, लेंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं, इसे हम एक्टेनॉइड श्रेणी कहते हैं। तो इतनी बात जो हमने बताया, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब यहाँ से बेसिक स्टार्ट होता है। अब इतना तो बेसिक था, और भी इससे बेसिक ये है। ठीक है, और यहाँ से ही आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन आपको लगेगा कि हाँ इस सीखने वाला है आपको। मतलब अगर मैं पूछ दूँ कि बताइए पी ब्लॉक जो है इसमें 6 क्या है वर्ग हैं, तो इसमें पी ब्लॉक में 6 ही वर्ग क्यों हैं? इसमें 3 वर्ग क्यों नहीं है, 2 वर्ग क्यों नहीं है? इसका कारण क्या है? क्योंकि फिजिक्स जो है या केमिस्ट्री है, इसमें कारण का होना आवश्यक है, बिना कारण के कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार अगर मैं पूछूं कि जो एस ब्लॉक है तो एस ब्लॉक में 2 ही वर्ग क्यों हैं, डी ब्लॉक है तो इसमें 10 वर्ग क्यों हैं, जो पी ब्लॉक है इसमें 6 वर्ग क्यों है, तो उसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए, इसका कारण ये है कि हम जानते हैं उपकोष, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उपकोष, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कक्षक, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा आप समझिएगा, हम जानते हैं कि उपकोष कितने होते हैं, S, P, D और F, ये कितने 4 उपकोष होते हैं, ये बात हमें पता है। अब जो S उपकोष है इसमें कितने कक्षक होते हैं, तो 1 कक्षक होता है। जो P है उपकोष इसमें 3 कक्षक होते हैं, इस प्रकार। जो D उपकोष है इसमें 5 कक्षक होते हैं, ठीक है, इस प्रकार। और जो S उपकोष है इसमें 7 कक्षक होते हैं, इस प्रकार। बात गलत तो नहीं कह रहे हैं ना, ये सब हम आपको पढ़ा दिए हैं। जो एस उपकोष है इसमें 1 कक्षक होते हैं, 2 पी ब्लॉक में 3 ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल या कक्षक कह सकते हैं। ठीक है, डी में 5 कक्षक होते हैं और एफ में 7 कक्षक होते हैं। अब मैं पूछूं कि जो एस उपकोष है इसमें अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो 2 ही तो भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो 2 इसमें भरे जा सकते हैं। तो देखिए, एस जो उपकोष है इसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसीलिए जो एस उपकोष है, इस एस ब्लॉक है, इसमें 2 वर्गों में बांटा गया है। अब आप समझ गए ना कि 2 वर्ग में क्यों बांटा गया है, क्योंकि एस जो उपकोष होता है उसमें अधिक से अधिक 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसलिए इसे 2 भागों में बांटा गया है। जो पी ब्लॉक है इसमें अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें 6, तो इसीलिए इसे 6 वर्गों में बांटा गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6। तो ये 6 वर्गों में बांटा गया है। उसके बाद आता है डी। तो जो डी है, डी को कितने 1 2 3 4 5 मतलब 5 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 10 आएंगे ना। एक कक्षक है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसीलिए जो डी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भागों में बांटा गया है। उसी प्रकार एफ ब्लॉक है, इसमें कितने कुल से 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 7 है तो 14 ही ना आएंगे, 1 में 2 आ रहा है तो 7 है तो 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 14 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एफ जो ब्लॉक है इसमें 14 वर्ग हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह गिनेंगे तो 14 आ जाएंगे। मतलब 14 क्या है, तत्वों को उठाकर नीचे रखा गया है। तो आशा करते हैं आप कारण और निवारण इतना आप समझ गए कि क्यों ये हुआ है, क्यों इसको एस जो पी ब्लॉक है इसको 6 वर्गों में बांटा गया है। इतनी बात समझ गए। अब आता है इसमें कि इस ब्लॉक को हम कैसे, अब थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसका इतना तो बेसिक है वो आपने समझ लिया। आगे एक और बात है उसको हम देख लेते हैं कि एस ब्लॉक किसे कहते हैं, पी ब्लॉक किसे कहते हैं, उसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे भी देख लेते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि एस ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व और एफ ब्लॉक तत्व, इनकी पहचान हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात, वही बात जो हमने आपको समझाया है वही बात यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, थोड़ा सा आप समझ जाइए। ठीक है, इसको अपने नोट्स में लिख लेना है आपको। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बातें हैं। ठीक है, अभी आप समझ जाइए। पहला है
एस ब्लॉक तत्व में हम कह रहे हैं कि वर्ग संख्या 2x और 2 तक के तत्वों को हम एफ जो क्या कहते हैं, एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। अभी हमने आपको समझाया था कि वर्ग संख्या 1 और 2 तक के जो तत्व होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, एस ब्लॉक तत्व होते हैं। पी ब्लॉक तत्वों में हमने बताया था कि 13 से लेकर 18 तक के तत्व, जो साइड में हमने नहीं बताया था, 13 से 18 तक के तत्व जो आएंगे वो पी ब्लॉक होंगे। डी ब्लॉक तत्वों में हमने बताया था कि वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 तक के जो बीच में थे वो डी ब्लॉक तत्व हैं। और एफ ब्लॉक तत्व में हमने बताया था तीसरे वर्ग तथा छठे व सातवें आवर्त से 14 तत्वों को उठाकर नीचे 2 श्रेणियों में रखा गया है, जिसे हम एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। तो सिंपल सा इतना बात आपने समझ लिया। बेसिक में हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको नोट्स में लिखते हुए चलना है, ठीक है। दूसरा आता है कि एस ब्लॉक तत्वों को दीर्घ आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है, तो किधर, बाएं साइड में रखा गया कि नहीं, इधर ही तो रखा गया था, बाएं भाग में रखा गया है। जो पी ब्लॉक तत्व है उसे दाएं भाग में इधर सबसे रखा गया था पी ब्लॉक को, ठीक है। और डी ब्लॉक तत्व तो क्या बीच में रखा गया था, मतलब कि एस और पी ब्लॉक के बीच में जो तत्व है वो है डी ब्लॉक तत्व, और जो एफ ब्लॉक तत्व है वो आवर्त सारणी के नीचे रखे गए हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो इतना आपने समझ लिया। उसके बाद आता है तीसरा कि केवल n कक्षक अपूर्ण होता है। n कक्षक अपूर्ण होने का मतलब बाहरी कक्षाएं अपूर्ण होती हैं। अब आप कहेंगे सर बाहरी कक्षा मतलब थोड़ा समझ जा दीजिए अच्छे से, ठीक है। तो देखते हैं, इसको भी हम समझा देते हैं आपको। चलिए यहाँ पे हम बताते हैं। ये मान लेते हैं कि ये नाभिक है, और नाभिक के ये क्या है, पहला कक्षक, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार कक्षक होते हैं, ठीक है। मतलब सॉरी, कक्षक नहीं, कक्षाएं होती हैं। तो देखिए मान लेते हैं सपोज डेट ये अंतिम कक्षा है, तो अंतिम कक्षा को n हम मानते हैं। उसके बाद वाला जो सेकेंड कक्षा होता है उसे हम n-1 मानते हैं। उसके बाद ये जो कक्षक है इसे n-2 मानते हैं। समझ गए। तो n का मतलब अंतिम कक्षा, n-1 का मतलब सेकेंड लास्ट कक्षा, ठीक है, और n-2 का मतलब थर्ड लास्ट कक्षा, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है केवल n कक्षक अपूर्ण होता है। जो s ब्लॉक तत्व है उसमें जो n कक्षक, n मतलब अंतिम जो कक्षाएं होती हैं वो अपूर्ण होती है, भरी हुई नहीं होती हैं, ठीक है। अब पी ब्लॉक तत्वों में क्या बताया गया, केवल n कक्षक अपूर्ण होते हैं। इसमें भी क्या है कि केवल बाहरी जो कक्षक है, बाहरी जो कक्षा है वही अपूर्ण होता है, भरा हुआ नहीं होता है, ठीक है। उसके अंदर वाले सब भरे हुए होते हैं। उसके बाद आ रहा है डी ब्लॉक तत्व। डी ब्लॉक तत्व में n और n-1 अपूर्ण होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए डी जो ब्लॉक तत्व है ना, इसमें n मतलब जो अंतिम कक्षक है वो तो अपूर्ण होगा ही, वो तो भरा हुआ नहीं होगा। उसके साथ साथ जो उससे पहले वाला एक और कक्षक है जिसे हम n-1 कहते हैं, वो भी कक्षक अपूर्ण होगा, भरा हुआ नहीं होगा, ठीक है। मतलब इसमें 2 कक्षक अपूर्ण होते हैं। और जो क्या है आपका जो एफ ब्लॉक तत्व है इसमें 3 कक्षक अपूर्ण होते हैं। तीनों कक्षक मतलब अंतिम जो कक्षक है वो भी, ठीक है, उसके पहले वाला जो कक्षा है वो भी, और उसके जो तीसरा है, ठीक है, उससे जस्ट पहले वाला वो भी, मतलब n-1 n-2 अपूर्ण होते हैं जो कक्षक, ठीक है। इसका मतलब 3 कक्षक अपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि इसमें 3 कक्षक, इसमें 2, इसमें केवल बाहरी वाला, इसमें भी बाहरी वाला, ठीक है। अब चौथा ये आता है कि जो क्या है एस ब्लॉक तत्व है, इसे हम सामान्य तत्व हम लेकर चलते हैं। ये सामान्य तत्व होते हैं। जो पी ब्लॉक तत्व है इसे भी हम सामान्य तत्व के नाम से जानते हैं। और जो डी ब्लॉक तत्व है इसका नाम याद रखें, अंतः संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। और जो एफ ब्लॉक संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, और इसे हम अंतः संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, जो है एफ ब्लॉक तत्व, या आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। तो इतना हुआ बेसिक। एक और बात मैं बता दूं, क्लास 12 के लिए संक्रमण तत्व और अंतः संक्रमण तत्व ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको अभी से आप ध्यान रखिएगा, इसकी पढ़ाई आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो को बनाने में लगभग मुझे लग रहा है बहुत ही मेहनत लगा है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आपको समझ में आ गया है तब जाकर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और हमें बताइए कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। दूसरी बात ये है, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप सीरियस हैं क्लास 12 की पढ़ाई करने के लिए, क्लास 11 का, तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है क्लास 11 के फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उस पर क्लिक कीजिए। आप बेसिक टू हाई अपनी चैप्टर वाइज पढ़ाई कीजिए।
कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, केवल आप उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कीजिए। ठीक है, यूट्यूब पर आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी कोचिंग में आप पढ़ते हैं या आप स्कूल में पढ़ते हैं, उन सभी को इस चैनल के बारे में बताइए। उनसे कहिए कि आप भी इस चैनल से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और आपको अगर समझ में आता है तो उनसे भी कहिए कि आपको भी समझ में आएगा, पढ़ाई कीजिए। तो आप आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।